बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। IMF की टीम जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने आ रही है और पाकिस्तानी हुकूमत जो है IMF के साथ एक बड़ी डील करने की ख्वाहिश रखती है। कोशिशें की जा रही हैं कि IMF के साथ जहां स्टैंड बाई एग्रीमेंट पूरा हो वहां पर एक और डील जो है, नया एग्रीमेंट भी की जाए और इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को $6 अरब की किस्त भी मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ GSP प्लस की बात करें तो तहरीक इंसाफ की पिटीशन भी दायर है कि पाकिस्तान से GSP प्लस का स्टेटस जो है वो वापस लिया जाए। कभी तो तहरीक इंसाफ लेटर लिखती है IMF को और कभी GSP प्लस जो है उसको ख़त्म कराने की कोशिश की जाती हैं। ये मामला क्या है, आखिर ये मामला जाएगा कहाँ, इस पर बात करेंगे। और फिर मखसूस हिस्सों का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर किया हुआ है स्पेशल सीट्स के हवाले से, कल उसकी भी हेयरिंग होने जा रही है। क्या पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो आगे बढ़ेगा या इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिलेगा, ये कल की बात है। कल इस पर फैसला हो जाएगा कि मामला कहाँ जाता है। इसके साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं, रमज़ान शरीफ है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और बिजली गैस के बिल हैं, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में अली गौर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है इनका। शौकत यूसुफ जहीद साहब का तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और फिर हम बात करने जा रहे हैं पीपल पार्टी के साथ भी कि पीपल पार्टी जो है इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ रखती है। सबसे पहले मैं जाता हूँ अली गौर बलोच साहब के पास। अली गौर साहब, मुझे बताइएगा सर कि एक तरफ तो आप IMF के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कभी तहरीक इंसाफ लेटर लिखती है कि IMF को कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना किया जाए और कभी पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस जो है ख़त्म कराने की कोशिश की जाती है। तो ये मामला सर कहाँ जाएगा? पाकिस्तान का कहाँ खड़ा है, सियासत कहाँ खड़ी है, अवाम कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जवेद साहब, बात ये है कि जिस तरफ आपने जिक्र किया जिन बातों का, ये इंतहाई मतलब तशवीशनाक और काबिल अफसोस ये हमारे मुल्क के कुछ जत्थों की जो रविश है, मतलब है वो काबिल अफसोस है। और जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान एज आ मुल्क हम सफ़र भी कर रहे हैं और हम उन दुश्वारियों को भी फेस कर रहे हैं। देखें, ये सिलसिला असल में शुरू हुआ था 2013 के धरनों से, जब एक ऐसे जत्थे ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश शुरू की और उसकी सहूलतकारियां हमारे मुल्क के अंदर से होनी शुरू हुई। तो फिर वो सिलसिले बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते वो असम्बली हाल की जंगले तोड़ने तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, फिर आपने देखा कि PTV पर हमला हुआ, फिर उसके बाद कई लॉकडाउन होते हैं, कई धरने होते हैं, धरनों की वजह से चाइना के सदर का आना डिले हो जाता है। फिर हत्ता के ये यहाँ पर नहीं थमे, मतलब वैसे तो हजारों वाकयात इसी जत्थे ने किए हैं, लेकिन खास तौर पर ये फिर इनके हौसले बढ़ते बढ़ते 9 मई वाले वाकयात की तरफ बढ़ गए, जब शोदा के मुजस्मों को तोड़ दिया गया, मुल्क पूरे में आग लगा दी गई। और आपने देखा कि वो रेडियो स्टेशन भी जला दिया इस्लामाबाद, पेशावर का, जहां से पाकिस्तान के बनने की का ऐलान हुआ था, जिस रेडियो स्टेशन को ऐलान था। तो यहां से पता चलता है ये जो इन्होंने टारगेटेड अटैक्स किए और पाकिस्तान आर्मी की जो हमारी वैन थी जवानों की, उनके ऊपर पत्थर बरसाए और उनको बाकी जो मतलब वो कायदे आज़म हाउस को तोड़ा, कोर कमांडर हाउस को, वो एक अलग कहानी है। तो गुजारिश करने का मकसद है कि ये एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान में सियासी पार्टियों का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान में असल दहशतगर्दी ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इन्होंने तबाह किया। जिस तरफ आपने इशारा किया है कि इन्होंने IMF को खतूत लिखे हैं, तो ये कोई पहली बात नहीं। आपको याद नहीं कि इनके जो थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, उन्होंने सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर को फोन वो कॉल इनकी पकड़ी थी कि आप लेटर लिख दें कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो ये अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए, नाजायज इक़्तिदार के हसूल के लिए हर नौबत तक जा सकते हैं। ऐसे अनासिर का कानूनी तौर पर और अन्य हाथों के साथ जब तक हम सर नहीं कुचलेंगे, पाकिस्तान में सियासी अमन का बहाल होना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और मुआशी स्टेबिलिटी, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतें बन चुकी हैं नई,
मुल्क में, तो हम तो रखते हैं कि इंशाल्लाह ये हुकूमतें, ये जो इस मुल्क का पिछले 4 साल में नाकाबिले तलाफी नुकसान किया इन लोगों ने, उसको भी रिकवर करेंगी और पाकिस्तान को दोबारा बेहतरी की तरफ लेकर। चलें शौकत साहब, IMF की टीम सर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो आपने तो लेटर लिखा था कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना किया जाए, लेकिन IMF की टीम आ रही है, पाकिस्तान मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो हिमायत करेंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे कि IMF के साथ डील हो जाए? ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप ऐसा समझ रहे हैं जैसे हम पाकिस्तानी नहीं है या मुहिब वतन नहीं है। मैं नहीं समझ रहा सर। इस साहब ने जो बातें की है ना, ये 9 मई का हम तो कब से कह रहे हैं कि इसके तहकीकात होनी चाहिए। क्यों आला सतह पे इसकी तहकीकात नहीं हो रही, गैर जानेदार तहकीकात क्यों नहीं हो रही इसकी। दूसरी बात ये कि जो लोगों को जेलों में रखा गया उनको क्यों फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, ये सारी चीजें। लेकिन देखें इन्होंने तो ये 4 साल की बात की, 4 साल में 2.5 साल तो ये रहे अभी ना। और ये जो तबाही हुई है इस मुल्क के अंदर, आप हमारे दौर में आप देखें उस वक्त पेट्रोल डीजल और ये जो मईशत का जो हाल था उस वक्त, वो देखें और आज का हाल देखें। इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान पे कभी नहीं आए थे जो इन शरीफों ने करके दे दिया। तो इन्होंने तो देखे इनका ये, अब हम पे कह रहे हैं कि जी जत्ते और ये, फिर कहते हैं कि जी इनके ये अखलाक इनके नहीं है और ये सही बात नहीं कर सकते। जब इनके खुद देखें ये हाल है कि हम इलेक्टेड लोग हम हैं, वोट अवाम ने हमको दिया है, तहरीक इंसाफ को दिया है, इमरान खान को दिया है, और हक की हुक्मरानी इनकी हो गई। ये कोई इत्तेहाद फैक्ट्री में लेके जब आए जब चाहे चढ़ाई कर दे। देखें ये लोग असल जत्ता तो ये है जो इस मुल्क के 30-40 सालों पे काबिज रहे हैं और जो इस मुल्क का हाल यहाँ तक पहुंचा दिया है, नचोड़ के रख दिया है। आज IMF पे ये खुश हो रहे हैं कि जी वो IMF आ रहा है, वो कर्जे दे रहा है, ताकि भाई IMF ने तो पहले भी कर्जे दिए हैं, तो अपने कर्जे कहाँ इस्तेमाल किए। हम तो यही पूछ रहे हैं ना, आवाम ने हमें वोट दिया है, हम IMF को बता रहे हैं कि जी हमें बताएं ये जो आप पैसा दे रहे हैं आप इसकी निगरानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ खर्च होगा। ये कोई जुर्म तो नहीं है अगर आप कहीं से कर्जा ले रहे हैं। सर आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा कि पहले धांधली के जो है तहकीकात करवाइए, उसके बाद जो है केस वो बताए ना, वो आप बता रहा हूँ ना जी, वो IMF हमारे पीछे खुद आया था, इमरान खान से मिला था, उन्होंने कहा था कि आप हमें गारंटी दे कि हम कर्जा दे रहे हैं, आप इसकी गारंटी करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए। तो फेयर फ्री इलेक्शन तो नहीं हुए, हमारा तो मैंडेट भी चोर हो गया, साथ मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल रही हैं। तो क्या उसी IMF को हमारा खत लिखना जायज नहीं था? उनको हम इन्फॉर्म नहीं करते कि जी हमारे साथ तो ये हुआ है, अब मेहरबानी करें जो आप पैसा दे रहे हैं क्या ये आवाम पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही है। तो ये देखें ये मैं और आप मुतासिर हो रहे हैं भाई, ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ रहा है, ये तो भाग जाएंगे, ये तो मुल्क के हालात देख के तो चले जाते हैं, इनका तो कभी प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। ये दुआ करें रमजान का महीना है, अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दे। वरना कौम इस वक्त, आपने क्या पूछा था, इस वक्त जो रमजान है, आप आम आदमी वो बाजार जा नहीं सकता है। मेरा ड्राइवर अभी मैं पूछ रहा था उससे, मैंने कहा यार ये प्याज मंगानी है, तो कहता जी हमने तो छोड़ दिए खाने, इसलिए कि 380 रुपए प्याज का किलो पहुंच गया है। ये कहाँ रहते हैं ये हुक्मरान, ये किस जगह पे इन्होंने चारदीवारी बनाई है रायमंड से, इनको तो पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो देखें ये कुछ जरदारियों ने, कुछ शरीफों ने इस मुल्क को लूटा है। जब हम उसकी बात करते हैं तो ये कहते हैं ये जी बद अखलाक है। भाई अवाम का हाल कर दिया आपने, आप जाके अवाम के हालात देखें, इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो किस हाल में रह रहा है। आप कर्जों की बात कर रहे हैं, IMF के लिए आप 20 दफा आप कर्जा ले, लेकिन ये कर्जा जो है आप कभी अपनी फैक्ट्री के लिए भी ले ना, आपकी फैक्ट्री तो कभी नुकसान में नहीं जा रही है। मेरा PIA नुकसान में चला जाता है, मेरा जो है ना वो शौकत साहब मैं सर तैमूर तालपुर साहब से को भी शामिल करना चाहूँगा। तैमूर साहब मुझे बताइएगा कि IMF की बात हो रही है और IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहादी है नून लीग की, और शौकत जैसे फरमा रहे हैं कि ये शरीफ और जरदारी तो भाग जाएंगे और कर्जे जो है वहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए, IMF के साथ डील नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब। सबसे पहले तो बहुत ही माजरत के साथ शरीफ मेरे ख्याल से कभी नहीं भागे, पर जरदारी साहब तो कभी भी नहीं भागे। हमने हमेशा यहाँ पे बैठ के जेलें काटी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 13 साल से ज्यादा उम्र अपनी जेल में काटी। अभी चंद माह में इमरान खान न्याजी की हवाएं छुट गई हैं। ये बात करते हैं IMF के लोन की, तो ये तो किसी दुनिया में किससे ढकी हुई बात नहीं है कि बाकायदगी से
इमरान नियाजी ने और उनके साथियों ने ये प्रूव किया, दुश्मनी उन्होंने पाकिस्तान के साथ की, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ की, जो दुश्मनी इन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत के साथ की, वैसी दुश्मनी तो शायद इंडिया या रॉ के एजेंट भी कभी ना कर सके। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं, ये आम जाम है। ये मुल्क के साथ सच्चे नहीं है, ये नियाजी के साथ जरूर सच्चे हैं। हमारी सच्चाई, हमारी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ है, हमारी प्रायोरिटी सियासत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी इस मुल्क की इकोनॉमी है, इस मुल्क की स्टेबिलिटी है। हमने कभी इस मुल्क के इदारों पे हमले नहीं किए, हमने इनको देख के तो सोशल मीडिया पर झूठी उल्टी सीधी कैंपेनें बनाकर और अपने ही मुल्क के खिलाफ एक्टिविटीज की, तो वो तो बहुत ही एक दुख की और शर्म की बात है। हम कहाँ भाग के जाएंगे? हमारा तो भाई पूरा खानदान यहाँ पे, जरदारी साहब का पूरा खानदान यहाँ पे तो नियाजी साहब के कुछ साबिक बीवियां, तो कुछ साबिक गर्लफ्रेंड, तो कुछ इनके साबिक जो है बच्चे, तो कुछ अभी इनके ओन्ड बच्चे, वो सारे लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। हम तो नहीं कहते जूश लॉबी को कि जाके हमें किसी भी तरह से डील करके और पाकिस्तान से बाहर लेके आओ। हमने तो कभी ये बातें नहीं की। ये बातें तो इमरान नियाजी ने ही की है, इमरान नियाजी के मुंह ही सुनते ही सुनी है। ये पहले कहते थे कि अमेरिका गद्दार है, फिर ये अमेरिका के पैरों में गिर जाते हैं, फिर ये जूश लॉबी से अपना जो है लाखों डॉलर देके वकील कराते हैं। ये पैसे कहाँ से आए? ये पाकिस्तान की लूटी हुई मिल्कियत है जिससे ये भागना चाहते हैं। आज बड़े इनकी अयाशी है जी, वहां पर देसी मुर्गियां खा रहे हैं, देसी गोश्त खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं। वो अंडे भी आते, कहते देसी अंडे चाहिए, मैं आम अंडे नहीं खाऊंगा। हमारे लीडर को तो मिनरल वाटर पीने की सहूलत नहीं होती थी 13 साल जेल के अंदर। तो ये जो बात करते थे कि हम मरियम नवाज साहिबा की जो है एसी निकाल देंगे और टीवी निकाल देंगे, तो आज ये टीवी भी मांगते हैं, ये एसी भी मांगते हैं और ये देसी खाना भी मांगते हैं। तो अभी बड़ी सहूलत है, अभी बड़ी सहूलत है इनके ऊपर। आज भी जुडिशरी इनकी मदद कर रही है, आज भी कहीं कहीं से इदारे इनकी मदद कर रहे हैं। जो ये जेल के अंदर भी बैठे हैं, तो अयाशी के अंदर बैठे हुए हैं। और मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है कि आज जितनी भी पॉजिटिव ताकतें थी इस मुल्क की, वो इकट्ठा है। आज जितनी भी पार्टियां थी, जितने सियासी लोग थे जो बानी पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान से प्यार व मोहब्बत करते हैं, आज वो सारे इकट्ठा एक पेज पर हैं। और आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है सदर जरदारी का, ये जो कॉम्बिनेशन है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, ये जो कॉम्बिनेशन है हाफिज साहब का, ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। आप जी ठीक है तलपुर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कौन किससे लाइल है, पाकिस्तान के साथ लाइल होना चाहिए, सियासी शख्सियत के साथ लाइल होना चाहिए, और फिर जो कल मखसूस नशिस्तों का मामला आ रहा है पेशावर हाई कोर्ट में, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जो स्पेशल सीट्स हैं उनका मामला कहाँ तक पहुँचेगा, IMF के साथ डील होनी है नहीं होनी है, तो खैर अभी वक्त बताएगा। लेकिन जो कल हेयरिंग होने जा रही है पेशावर हाई कोर्ट में, उससे अगर स्पेशल सीट नहीं मिलती जो अलाट की गई हैं, तो उससे क्या असर पड़ने जा रहा है? अली गौर बलोच साहब बताइएगा कि आपको अभी ज़रूरत है स्पेशल सीट्स की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, कि अगर आपको ना मिली तो कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको? देखें बलोच साहब, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जो सुन्नी इत्तेहाद की सीट्स हैं वो मतलब सुन्नी इत्तेहाद की सीट्स है ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद एक वो पार्टी है जिन्होंने बाहैसियत सियासी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसा ही है। जो इनकी पार्टी के सरबराह है उन्होंने खुद भी आजाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मतलब खुद भी वो उस पॉलिटिकल पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं खड़े हुए। और दूसरी बात ये है कि ये फैसले जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं और ये कानूनी और आईनी इदारों के फैसले हैं। और जाहिर है अगर किसी पार्टी को इतराज है तो वो कंसर्न फॉरम पर जा सकता है। मामला इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट को वैसे कानूनी इख्तियार नहीं है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में है, बहरहाल ये मामला चूंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन अपना केस प्लीड कर लेगा हाई कोर्ट में। हम तो ये कहते हैं कि जो भी
ये इदारे फैसला करें, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन करे। पॉलिटिकल पार्टी को इंतशार फैलाने की बजाय इन फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। अभी इधर मुल्क की बदहाली की बात हो रही थी और ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे, सबसे मतलब जो 70-75 साल तारीख है, इसमें पीटीआई ने जितना कर्जा लिया और मां सवाए लंगर खानों के प्रोजेक्ट के मुझे बताएं कि कोई इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट किया हो। नवाज शरीफ ने यहाँ पर आपको पता है कि वो लोड शेडिंग का खात्मा किया, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, सी पैड जैसा वो प्रोजेक्ट जिसने मुल्क की तारीख मतलब है कि उसमें वो हमारी तरक्की में एक कलीदी किरदार रखता है, वो प्रोजेक्ट हमारे मुल्क में आया। दहशत गर्दी जब बहुत ज़्यादा थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ज़रबे अज़्ब और जामे हिकमत अमली की वजह से, हमारी मुसल्लह अफवाज की मदद की वजह से मतलब है कि उस पर तकरीबन 99% उस वक्त काबू पाया गया। आज मां सिवाय इन्होंने इंतशार की सियासत दिली और मुझे ये बताएं कि अब इनकी तीसरी दफा केपीके में हुकूमत है। पिछले 4 साल ये हुकूमत में रहे और एंड पे 10 महीने सिर्फ इनको अज़्म एतमाद करके उतारा गया था। और वो भी इन्होंने जो इंतशार मुल्क में कभी ये असम्बली तोड़ दो, कभी वो असम्बली तोड़ दो, कभी ये फसाद फैलाओ, मकसद सिर्फ मुल्क में वो ये समझते हैं कि इश्तियाल अंगेजी जो है वो जाते हैं और जाती दफा खुद कह कर गए कि मैं तो बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। मकसद ये कि जब आप अरबों डॉलर का कर्जा लेके हड़प कर जाएंगे, जब आप तोशाखाना की रसीदें तक नहीं दिखा सकेंगे और जब आप अरबों रुपए की तोशाखाना की चीजों की असेसमेंट गलत करवाएंगे, मतलब है 1 अरब की चीज को आप 1 लाख रुपए की असेसमेंट करवा देते हैं, 5 लाख की करवा देते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और उसका भी फिर आप चौथा हिस्सा देना या पता नहीं आता आप बताते हैं क्या। तो ये इन्होंने मतलब है कि औरतों का नेक्सस बना के जिस तरह से पंजाब को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया गया फरा गोगी और पिंकी पीरनी साहिबा के जरिए, तो इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये माइंड करने वाली बात नहीं है, ये वो फितना गिरोह है जिसका सर कुचलना जरूरी है। ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर कातिल है, ये पाकिस्तान की पिछले 4 साल की जो इन्होंने तबाही की, अभी तक पाकिस्तान जो है उसका मुतम्मिल नहीं हो सकता था, अभी तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब के टाइम में तो जीडीपी ग्रोथ रेट 6% तक पहुंच गया था। पाकिस्तान में चीनी 40 रुपए किलो उस टाइम मिलती थी, कुकिंग ऑयल सस्ते थे, खाने पीने की अशिया सस्ती थी, आटा सस्ता था, प्याज सस्ती थी, ये सब कुछ खादें सस्ती थी, ये सब कुछ महंगा तो इनके दौर में हुआ। और फिर जो इन्होंने कर्जे लिए 11 महीने चीजें रिवर्स नहीं हो सकती थी। शौकत साहब अली गौर बलोच साहब फरमा रहे हैं कि आपके दौर में जो है वो महंगाई आई सारी और ये इस जत्थे है वो सर को चलना जरूरी हो गया। देखिए इसके लिए तो इनको सारे आवाम को मारना पड़ेगा ना, जब ये मार रहे हैं जिस तरीके से महंगाई लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये इस जत्थे को ये आवाम ही वोट दे रही है ना, पाकिस्तान की आवाम जो है वो वोट दे रही है और ये जत्था जो है वो असम्बली में पहुंचा है, ये पार्लिमानी जत्था है, ये कोई वो नहीं है, कोई बंदूकें लेके हम नहीं आते हैं, अवाम के मुंतखब होकर हम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारी वजह से ये जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, जरदारी साहब इनको कहते थे, शहबाज शरीफ साहब इनको कहते थे, तो ये चोर चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कह रहे हैं कि जी हम मुल्क को बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि हमारे दौर में आटे की 20 किलो की बोरी 900 रुपए की थी, आज जो है वो 2900 की मैंने कल खुद खरीदी है, 2900। तो ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान ने कहा था कि हमारी हुकूमत खत्म करें ताकि तुम महंगाई लेके आ सको। ये देखें मुल्क के ऊपर कर्जा, तो ये कर्जे लेने के लिए तो माहिर हैं और अपनी बात कर लेते हैं। देखिए इतनी बातों में इन्होंने आपको जिक्र नहीं किया कि इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया, पर यही कह रहे हैं कि जी हम जता है, ये हम नालायक हैं, हम ये हैं वो हैं, सारा हमारे ऊपर हो, बस इमरान नियाजी इमरान, इनका फोबिया हो गया ना इनको। ये भाई इससे निकले हैं, आपने जो नाजायज तरीके से आपने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन आप बताएं कि अवाम के साथ आपने क्या करना है। ये जो आप कह रहे हैं कि जत्थे को खत्म करेंगे, तो हम तो मुंतखब लोग हैं, हमें ये अवाम वोट देती है, तो पहले इस अवाम को खत्म करेंगे, क्या करेंगे आप? ये पाकिस्तान है मेरे भाई, 40 साल तक आप लोग काबिज रहे इस मुल्क पे, कभी एक की बारी कभी दूसरे की बारी, पहली दफा इकट्ठे हो गए हो। वो जो 1.5 साल ये जो पहले आपने गुजार दिया,
उस 1.5 सालों में जो तबाही आई है, मैं आपको एक एक चीज गिनवा दूं। हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारा कहाँ रह गया? ये कहते हैं हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। अगर लोड शेडिंग खत्म कर दी है तो वो जो पानी के डैम जो इन्होंने बनाए थे वो हमने गिराए क्या? वो बिजली कहाँ चली गई? वो कोई वो थी कि हमने कहीं फेंक दी, बाहर जाके फेंक दी कि जी जाओ तो वापस ना हो। इन्हें बताएं ना सर कि तहरीक इंसाफ ने क्या क्या प्रोजेक्ट किए थे, वो पूछ रहे हैं कि एक मिनट आप मुझे बोलने दे सर, आप मुझे बोलने दे। देखिए इन्होंने बिजली का कहा है, लोग आवाम सुन रही है। अभी गर्मियां आने वाली है और ये जो जिस रेट पे बिजली का नर्क पहुंच गया है, 82 रुपए यूनिट तक पहुंच रहा है। और ये आप देखें कि आगे लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे लोग? ये तो लोगों से सब कुछ छीन रहे हैं। आपके जो टोटल सरमायाकारी 2023 में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, 2023 में इन्होंने पूरे साल में बैरूनी सरमायाकारी को देखें 1.7 बिलियन डॉलर टोटल सरमायाकारी पूरे साल में। ये इतना आपके पड़ोस मुल्क में एक दिन में होती है। ये आपने मुल्क का हाल कर दिया है। ये जो सारे एक्सपर्ट इकट्ठे हुए थे ना 1.5 सालों में ये उन्होंने ये हाल किया इस मुल्क का। तो मेरे भाई आपसे इन चीजों से निकले कि जी ये जद्दा है, ये नालायक हैं, आप नहीं कोई बात करें, मुल्क के लिए कोई बात करें। आप कुछ कर तो सकते नहीं है। आपने यही करना है, कर्ज लेके लूट मार करके एक दूसरे में तकसीम करके चले जाएंगे। अभी भी आपने किस तरह बांटी है, ये ओहदे कैसे बांटे हैं आपने? 19 पार्टी करिए, हम हुकूमत में नहीं है। हुकूमत के पीपल्स पार्टी कह रही है हम हुकूमत में नहीं है। भाई नहीं है तो फिर इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? कल अगर ये जो मुल्क के ऊपर जो आफत आई है, ये इस आफत के फिर आप जिम्मेदार नहीं होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये एक दूसरे के साथ इनकी जो है ना गठजोड़ हुई है। ये सिर्फ अवाम के खिलाफ ये गठजोड़ है। अवाम के खिलाफ ये सारे इकट्ठे हुए हैं। अटक से उस पार पूरा पुलिस स्टेट बन चुका है। आप देखें कोई जमहूरी, आप अगर हम एहतजाज करते हैं, नहीं आप एहतजाज नहीं कर सकते। हम असम्बली में बात करते हैं, माइक बंद हो जाती है। तो ये देखे ना, इस तरह के हालात तैमूर साहब आवाम की बात करेंगे। तैमूर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो रविश चल रही है चोर चोर डाकू के कहने की और गठजोड़ करने की कि अवाम के खिलाफ गठजोड़ हो गया, तो ये रविश खत्म नहीं होनी चाहिए? तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इनकी असलियत देखने से अहमियत और इनकी पाक दुश्मनी देखने से पहले हम आपस में वाकई लड़ते रहे थे। इनको देख के हमें ये एहसास हुआ कि हम तो सब एक पेज पर अपने मुल्क के लिए काम करना चाह रहे हैं। हमारे नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, हमारे सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, पर मकसद एक ही है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये शुक्रिया पीटीआई का जो आई और उसने हमें समझाया कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है। और आज जितनी सियासी कुव्वतें हैं जो प्रो पाकिस्तान है वो आज एक पेज पर है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पर बड़ी खुशी भी होती है सोचने में कि हर साल रमजान आता है और रमजान आने के बाद शैतान को बंद कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रमजान आने से पहले ही बंद कर दिया तो सुकून आ गया। और इसीलिए आज आपकी बैरूनी ताकत कैसे कह रहे हैं कौन आ गया? टर्की की बात करें आप, बड़ी अफसोस की बात है सर। इस तरह जो है ना आपके रवैया ना आपके सारे सुपर पावर इस तरह बात करने से आपकी बात की वजन नहीं आएगी। आपके साथ बात कर रहा है आज ईरान, आपके साथ गैस लाइन जो कि हमारा प्रोजेक्ट था, जो कि हमें लग रहा था हम लूज कर देंगे, आज उस पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। चलें सर, मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है अपना तैमूर साहब, फिर मिलते हैं वापस आके ब्रेक के बाद। तो बात करेंगे कि कोई वे फॉरवर्ड भी है या ये सारी 5 साल जितने भी दिन पार्लियामेंट है, जितने साल पार्लियामेंट है, ये सारा चोर चोर और डाकू और एक दूसरे के खिलाफ जो है चलता रहेगा? पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि IMF है, हुकूमत है, अवाम है, पाकिस्तान है, तो सियासी जमातों को मैंडेट दिया जाता है, अवाम की तरफ से वोट दिया जाता है अपने मसाइल हल करने के लिए। अगर पार्लियामेंट के अंदर मसाइल हल करने के बजाय सियासी जमातें आपस में लड़ती रहेंगी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रहेंगी, तो फिर पब्लिक के मसाइल कैसे हल होंगे? शौकत साहब मुझे बताइएगा, आप बता दें सर कि वे फॉरवर्ड क्या है अवाम के लिए? आप निकले हैं, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है,
लेकिन अगर ये कभी धांधली का शोर या कभी चोर डाकू या कभी करप्शन की बातें जो है होती रहेंगी तो अवाम के लिए बात कौन करेगा? देखिए, असेंबली जो है वो है ही अवाम की बात करने की जगह। हम देखें, अवाम ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, ठीक है। अब इन्होंने जो प्री पोल रैगिंग की, इनको लाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए, सारे नाकाम हुए। और फिर उसके बाद इन्होंने जो जिस तरीके से ये मैंडेट चोरी करके आए हैं, तो ये सारे वही पार्टियां जो एक दूसरे को खिलाफ रहती थी, तो वो सारे उनको मिला के इन्होंने हुकूमत तो बना ली। लेकिन तो अभी आवाम को ये क्या देंगे, क्या देंगे आवाम को? हम तो आवाम की बात करेंगे। शौकत साहब वो कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया, शौकत साहब वो कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया, तहरीक इंसाफ का शुक्रिया कि उन्होंने जी हमारे बहुत शुक्रिया। जब ये होश में आएंगे ना, जब होश में आएंगे तो ये हमारी बहुत सारी चीजों का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अभी चूंकि होश में नहीं है, ये देखे ना, रमजान मुबारक है, शायद ये भी रोजे में होंगे, लेकिन इनका गुस्सा देखे ना। सियासत है ना, आपने सियासत की है, आपने चोरी करके आप मैंडेट लेकर आ गए हैं, या आपने सही मैंडेट लेकर आए हैं, जो भी आपने किया है, लेकिन सियासत में इस हद तक तो ना जाए ना। और फिर रमजान में एक दूसरे को क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करें। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा था, देखिए बाकी चीजें जो है सब आवाम को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कि आवाम को पता है कि हम वोट किसको मिला है। वो हमें फॉर्म 45 वाले कौन है, फॉर्म 47 वाले कौन है, वो सब के चेहरे से आया है। जब आप असेंबली में जाते हैं ना, मैंने भी एक दिन गुजारा है, कौमी असेंबली गया था मैं, तो वहां मैंने देखा है जो 47 वाले हैं, क्योंकि हमारे हल्के से भी आए हुए हैं ना, तो उनके चेहरे लटके हुए हैं, इस तरह लटके हुए चेहरों के साथ वो जो है ना असेंबली में बैठे होते हैं, बड़ा अपने सोचते रहते हैं कि हम ये क्या किया है हमने। लेकिन देखिए, अल्लाह के सामने एक दिन जवाब देना है। ये जो है ना, हम अगर मुसलमान है, हमारा अकीदा है, एक दिन हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है। और यहाँ दुनिया के अंदर तो फौरन आपने जवाब देना है। अभी आप देखेंगे 2 महीने की बात है मेरे भाई, ये कह रहे हैं ना हम सारे इकट्ठे हो गए, अब हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। ये आप 2 महीने बाद देखेंगे कि ये इस मुल्क के साथ क्या करते हैं। यही रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है। ये कई सालों से लगे हुए हैं, हर दफा आते हैं हम मुल्क को आगे ले जाएंगे, और जब ये जाते हैं तो मुल्क में खाली खजाना छोड़ के जाते हैं। तो देखिए, मुल्क के आवाम के लिए आवाम पे रहम कर ले, हम पे बेजा करें, चले हमारे साथ मैं पूछता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के गरीब आवाम पे आप जरूर रहम करें, जो इस मुल्क में इंतजार में होते हैं कि इलेक्शन आएंगे तो कुछ रिलीफ मिलेगा। यहाँ इंतजार मिल रहा है, तो इंतजार कौन कर रहा है? जो हुकूमत में आने के लिए तड़प रहे हैं। अली गौर साहब शौकत फरमा रहे हैं कि फॉर्म 45 वाले और हैं, फॉर्म 47 वाले और हैं, लेकिन हमने देखा माजी में कि पहले 35 पंक्चर थे, अब फॉर्म 45 आ गया। तो ये मामला पहले भी तो उठा था, कभी 35 पंक्चर और कभी कुछ और अब फॉर्म 45 आ गया। तो ये तो अपलोड हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। जो असली है वो जो नकली है, इसका फैसला तो कोई फोरम करेगा ना अली साहब? देखिए, जो इलेक्शन 2018 में हुआ था और जिसमें आरटीएस सिस्टम के जरिए सियासी तौर पर इनकी पैदाइश हुई थी, और जब ये इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होकर इन्होंने पाकिस्तान की मईशत में तबाहकारियाँ की थी, उस वक्त इमरान अहमद नियाज़ी साहब लाहौर से साद रफ़ीक के मुकाबले में हारे थे और फॉर्म 45 तब्दील करके उनको जितवाया गया था। क्योंकि ये तमाम वारदातों में खुद मुलव्वस रहे हैं, इसलिए ये दूसरों को भी समझते हैं कि शायद वो भी मतलब ये इसी तरह से ही करें। पहली बात तो ये है कि अगर इलेक्शन चोरी हुआ है तो मुझे ये बताएं कि ये लोग केपीके में सो कॉल्ड हुकूमत बना के बैठे हैं, वहां पर कोई इलेक्शन कमीशन और था, या वहां पर क्या मसला, वहां पर चोरी नहीं हो सकते थे अगर सारे मुल्क में हुए? हाँ, शिकायत हमें भी हैं, अपने हलकों में बहुत सारी जगह पर PMLN को भी शिकायत है, लेकिन उसका तरीका ये है कि जिसको भी शिकायत हो वो मुतलका फौरन पर जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये भाई फिर महसूस करता है कि इस जो फितना सोच है इसका सर कुचलना जरूरी है, क्योंकि इनको भी पता है कि हमें चोरों का सर कुचलना लाज़मी जाना है। मैं गुजारिश करूँगा ना, बार-बार आप ये बकवास कर रहे हैं, बकवास ना करना। अच्छा, रमजान है, फितना नहीं, हम इलेक्टेड लोग हैं, शर्म करें जरा, पहले सीखे, तमीज सीखे बात करने का। टीवी के ऊपर आप अपनी बात करें, आपके पास कोई दलाइल है, आप बात करें, ये फजूल बातें ना करें बार-बार। हुई है ना, अब आप मेरी बारी पे बोल रहे हैं, आपको तकलीफ हुई है ना? नहीं, बारी की बात नहीं है ना, आप सही बात करें ना, आप बात करें, सेगमेंट में हमेशा ऐसे ही करते हैं।
आपको तकलीफ होती है, आपका मुंह अल्लाह काला करेगा। देखिए आपका काला कर दिया, मजीद अल्लाह काला करेगा। असल जो शैतान है, बार बार फितना के लिए अल्फाज का इस्तेमाल सही किया जाए। बिल्कुल शौकत साहब, अल्फाज का इस्तेमाल सही किया जाए। अली साहब थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर। ये इनको क्या तमीज के बकवास कर रहा है, इनको आप टीवी शोज में बिठाते हैं लाभ, ये इनको तो जंगलों के अंदर बंद होने चाहिए। मैं तैमूर साहब के पास पार्लिमानी बात करवाते हैं, ये क्या इनको क्या मैसेज? मैं तैमूर साहब के पास जाता हूँ। तैमूर साहब आप के वे फॉरवर्ड क्या है? तैमूर साहब आप बोलें ये कौन को क्या मैसेज दे रहा है, क्या बता रहा है, हम क्या कर रहे हैं? तैमूर साहब आप बताइएगा सर, आप बताइएगा तैमूर साहब के वे फॉरवर्ड क्या है सियासी? ये तो बताइए प्रोग्राम में किसने बिठाया? अल्फाज का अली भाई गियर के अंदर बंद होना चाहिए था। अली गौर साहब, आपने ज्यादा सर सारे गेस्ट काबिल एहतराम है सर, आप मेरे लिए भी सारे एहतराम है, देखिए आप सियासतदान है सर, सियासतदानों की जो है ना वो थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर कर दिया है थोड़ा सा। तैमूर साहब मुझे बताइएगा आप बताइएगा सर कि वे फॉरवर्ड क्या है, ये लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म होगा? रोजा है मेरी गुजारिश सुने, मैं जवेद साहब को बात जी देखिए, बात ये कि मेरा सेगमेंट है, मेरी बारी है, उसमें इस क्या जरूरत है? फिर वही बात ना सर, फिर वही बात अल्फाज का चुनाव बंद करनी चाहिए थी ना, ये मेरी गुजारिश। अली भाई शौकत साहब थोड़ा सा ख्याल करें, पाकिस्तान ने बात सुननी है, थोड़ा सा ख्याल करें यार। ये कैसे लोगों को बुला रहे हैं यार, ये रमजान रोजा तोड़ रहे हैं यार। सर बहुत शुक्रिया। अली मामला जो है वो सुलझ नहीं रहा। शौकत साहब आपका शुक्रिया, अली गौर साहब आपका शुक्रिया, तैमूर तालपुर साहब आपका शुक्रिया। लेकिन बात अपनी अपनी की जाए तो बेहतर होती है बजाय किसी पे इल्ज़ाम लगाने के। अगर इल्ज़ाम भी लगाना है तो उसके लिए अल्फाज बेहतर इस्तेमाल हो सकते हैं, अल्फाज का चुनाव जो है बेहतर हो सकता है, पार्लिमानी ज़बान जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल हो सकती है। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम आज का, अपना ख्याल रखिएगा। आपके सामने हमने राय रखी तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल पार्टी की, लेकिन फैसला आपने करना है। हमारा इस राय के साथ मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।